पैसा दे के भी हम लोग कचरे में लगे हुए हैं। अभी पूरा बात नहीं हम लोग बता पा रहे हैं कि कुछ हमारे लोगों के काम आगे बढ़े, उसके बाद में हम लोग फिर बताएंगे कि हकीकत क्या है, कहाँ है। बहुत क्या है हकीकत, जरा बता दीजिए। हकीकत हम लोग घूस दे दे के नौकरी पे लगे हुए हैं, ब्याज पे पैसा कार के हम लोग दिए हुए हैं मुखिया को, वार्ड को, तब हम लोगों को नौकरी पे रखा गया है। आज हम लोगों को गांव पे लात मार के निकाल दिया जा रहा है कि आप लोग। कहना चाहता हूँ, जिसने भी इन मजदूरों के पर कुल्हाड़ी मारा है, पेट पर लात मारा है, वो अच्छा नहीं किया है। क्योंकि इन्होंने 24 महीने काम करके और सिर्फ इन लोगों को 6 महीने का पेमेंट मिला हुआ है। हमारा बीवी बच्चा आज भूखे मर रहा है, कोई देने वाला है नहीं दे रहा है। बच्चा एक कुरकुरा के लिए तरसता है। हम लोग कचरा उठा के जाते हैं, वो बोलते हैं कि पापा आ गए, कहाँ से पैसा मिला ही नहीं, तो हम लोग कहाँ से देंगे उसको। जहाँ भी मेला लगता है, कोई भी थम्सअप होता है, वहाँ का पतल चुनिए, जूट चुनिए, एक गिलास छूटता है तो सुपरवाइजर डरता है, आप लोग ठीक से सफाई नहीं करते हैं। तो सभी हम करते हैं, तो हम लोग कैसे काहे निकाले जा रहे हैं? इसका क्या सोल्यूशन है, हम लोग को बताना चाहिए आप लोगों को। पैसा और नौकरी दोनों चाहिए तो चाहिए, नहीं तो हम सेटर पर ताला मारेंगे, हम ही लड़ेंगे, जो भी होगा हम लड़ेंगे, जहाँ भी जाना है हम जाएंगे। कचरा उठवाइए, अपने घर और गली साफ करवाइए, अपना गांव साफ करवाइए और पंचायत साफ करवाइए, और फिर इन लोगों को नौकरी से निकाल दीजिए। जब पैसे देने की बात आएगी तो इनको धक्के मार के निकाल दीजिए और बोलिए कि आपका नौकरी अब खत्म, आपने जो साफ किया वह साफ किया, और आपको नौकरी पर रखा नहीं जाएगा और आपको पैसे भी नहीं दिए जाएगा। इसी तरह के एक घटना हुई है छपरा के पानापुर प्रखंड के धेनकी पंचायत में, और यहाँ पे जो सफाई कर्मी है, जो पंचायत को साफ करते थे लोहिया स्वच्छता अभियान के तहत, वो सभी लोग आज यहाँ पर कचरा शेड पर हुजूम लगाए हुए हैं और मांग कर रहे हैं कि आखिर हमको क्यों रखा गया जब निकालना ही था, आखिर हमको क्यों रखा गया जब पैसे ही नहीं देना था, आखिर हमको क्यों रखा गया कि आज हम जिल्लत की जिंदगी जी रहे हैं। लोग सफाई कर्मी कहते हैं, लेकिन वास्तव में उसका जो पैसा मिलता है, जो मेहनताना मिलता है, वो हमको मिल नहीं रहा है। आइए हम इनसे बातचीत करते हैं। क्या हुआ था सर? हम लोगों को 2023 में जुलाई से काम चालू हुआ है जी, और उस साल से हम लोगों को 3 साल हो गया काम करते हुए। हम लोग सारा कचरा गांव से लेके यहाँ सेट पे लेके आते थे। पहले सेट भी नहीं बना हुआ था, तो भी हम लोग लेके आते थे, इधर उधर डालते थे। सेट तो बाद में बना है। आज हम लोगों को 3 साल हो गया, पैसा भी हर महीने नहीं मिलता था। और जो है हम लोगों को मेला, बाजार, छठ घाट, जितना स्कूल, कोई भी अधिकारी आ जाए वहाँ साफ करना है, ब्लॉक साफ करना है, वो हम लोग सारा ब्लॉक भी साफ कर रहे हैं। ब्लॉक भी साफ किए हैं सर, मेला भी साफ, छठ घाट भी साफ, पंचायत भी सब साफ करते थे। कचरा उठा के ले आके यहाँ डालते थे सर हम लोग। लेकिन हम लोगों को आज इस पोजीशन पे आ गए हैं हम लोग कि आज हम लोगों को कह रहे हैं कि आप लोग नौकरी से हट गए। अब बताइए कि हम लोगों को पैसा भी नहीं मिला। हम लोग प्रदेश कमाए। कितना दिन ड्यूटी किए थे? 3 साल हो गया सर हम लोगों को ड्यूटी करते। पैसा कभी नहीं मिला है? 3 महीने का 6 महीने का मिला हुआ है सर। 3 गो किस्ती हम लोगों को डाले हैं वो लोग, 6-6 हजार रुपया 3 गो किस्ती हम लोगों को डाले हैं 3 साल में। अब हम लोग प्रदेश छोड़ दिए, यहाँ गांव जवार में किसी तरह काम करते हैं। रोज तो काम नहीं मिलता है, किसी दिन मिलता है तो करते हैं, नहीं तो कचरा के काम करके अपना जीवन जीते हैं। उसके बावजूद आज हम लोगों को निकाल दे रहे हैं। आज हम लोग कहाँ जाएंगे, किससे हम लोग काम कहाँ खोजेंगे, क्या करेंगे? हमारे पीछे बहुत सारे लोग हैं। आपको भी निकाल दिए हैं? जी हाँ, हटा दिए। हाँ, हमको भी हटा दिए। आपको भी? हाँ, हमको भी हटा दिए। कितने लोगों को निकाले हुए हैं? 13 आदमी को निकाल दिए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें एक महिला भी है, जो देख सकते हैं कि ये महिला की, जो महिला को भी रखा गया और इनसे इंश्योरेंस के नाम पर 2000 रुपये से ज्यादा पैसे लिए गए, और आज फिर इनको बिना पगार दिए हुए इनको आज सफाई कर्मी से निकाल दिया गया। आपको निकाल दिया, क्या कह के निकाला गया? बोले हैं कि चीजें हैं कि आपको नहीं रखेंगे। हाँ, कि यदि आप काम नहीं करती हैं तो हम बोले कि काम जाके आप गांव में पता कीजिए कि हम काम करते हैं कि नहीं 3 साल से। तो बोले हैं कि आप क्या करेगी, कोई काम के लिए नहीं है, ठेला नहीं घींच सकती है। तो हम बोले कि हम गुस्सा में कि हम ठेला भी घींच सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, हम नौकरी करेंगे, हमको नौकरी चाहिए। मेरा पति भी नहीं है, मेरा 2 लड़का है, मेरा सास ससुर, मेरा कोई नहीं है। बताइए, एक तो सहारा मिला,
एक सूरज की किरण उगी कि कम से कम सफाई कर्मी में भी हम अपना जॉब करके अपने बच्चों का लालन पालन करेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। इनके हस्बैंड भी नहीं है और इनके बता रही हैं कि सास ससुर भी नहीं है। आज अब बताइए कि ये 3 साल ड्यूटी करने के बाद अब कहाँ जाएंगे। अब तो सभी लोग इनको सफाई कर्मी कहते होंगे, लेकिन आज वो सफाई कर्मी की भी नहीं रही। जो इनको पैसे मिल रहा था, उससे 3 किस्त में मिला था, वो भी आज नहीं मिल रहा है। बात और- था सर इसमें कि 10 फरवरी को, जनवरी से 2025 से 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक पेमेंट आप लोगों को दिया जाएगा। और जो है 10 तारीख के हम लोगों को टाइम दिया गया था, और 10 तारीख जिस दिन पूरा, उस दिन 9 तारीख के शाम में लेटर लिख के भेज दिए कि आप लोग काम नहीं कर सकते। कौन लेटर लिख के भेज दिया? मुखिया जी भेजे हैं कि आप लोग नहीं काम कर सकते हैं। बताइए हम लोग क्या करें। अब हम लोग कोई उधार नहीं मिल रहा है, हम लोग कहाँ जाए, क्या करेंगे। हम लोगों को निर्णय चाहिए कि हम लोग 2 साल 3 साल बर्बाद किए हैं, उसका भुगतान किया जाए हम लोगों को। हम लोगों को नहीं रखेंगे तो भी हम लोगों को भुगतान 3 साल के हम लोगों को कर दीजिए। हम लोगों को काम नहीं करेंगे, हम लोगों को हिसाब दे दीजिए, बस बात खत्म। देखिए, अब तो यहाँ भी इन्होंने सब्र कर लिया कि आज हमको जो काम किए हैं उसका मेहनताना दे दीजिए, हम छोड़ देंगे, हम नहीं करेंगे इसके बाद काम, लेकिन कम से कम इनका मेहनताना मिलना चाहिए। जब आपको एक ही आदमी को हर पंचायत, हर वार्ड में रखना था सफाई कर्मी को, तो फिर आपने 2 क्यों रखा? ये सिर्फ जनप्रतिनिधि नहीं, वो सारे अधिकारी भी जिम्मेवार हैं जो इनका इस उद्घाटन किए इस कचरा शेड का, और सभी लोगों ने के सामने इन लोगों को रखा गया, सभी लोगों का पेपर जमा हुआ, सभी का इंश्योरेंस कराया गया। फिर क्यों करवाया गया भाई? इंश्योरेंस क्यों करवाया गया जब इनको रखना ही नहीं चाहिए था? हम लोग पैसा दे के भी हम लोग कचरे में लगे हुए हैं। अभी पूरा बात नहीं हम लोग बता पा रहे हैं कि कुछ हमारे लोगों के काम आगे बढ़े, उसके बाद में हम लोग फिर बताएंगे कि हकीकत क्या है, कहाँ है। बहुत क्या है हकीकत, जरा बता दीजिए। हकीकत हम लोग घूस दे दे के नौकरी पे लगे हुए हैं, ब्याज पे पैसा कार के हम लोग दिए हुए हैं मुखिया को, वार्ड को, तब हम लोगों को नौकरी पे रखा गया है। आज हम लोगों को गांव पे लात मार के निकाल दिया जा रहा है कि आप लोग चले जाइए। वार्ड बोलता है कि अब आप लोग का काम नहीं है, अब आप लोग का काम नहीं मिलेगा, काम हो गया कि आप लोग छटा जाइए, छांट दिया गया है आप लोगों को। ऐसे कैसे होगा हम लोगों को? हम तो महिला हैं, तो हम लोग का कोई ना कोई सुलेक्शन चाहिए ना। जो मेरा कोई नहीं देखने सुनने वाला है, ना हम लोग का कोई सुविधा मिलता है कभी भी, ना कुछ मिला। और क्या बोला मुखिया जी ने कि इंदिरा आवास पास होगा आप लोगों का फ्री में, जो सफाई करेगा उसको इंदिरा आवास 30 मिलेगा। आदमी को फ्री में इंदिरा आवास पास भी होगा, और आप लोग का इंश्योरेंस भी है, एक्सीडेंट भी होगा तो आप लोग का पैसा भी मिलेगा, तबीयत खराब होगा तो इलाज भी होगा। कुछ भी नहीं हो रहा है हम लोग का। जॉब कार्ड बनेगा फ्री में, वो भी नहीं बना। वो भी जो बनाने वाला बोलता है कि 1000 लाइएगा तो बनाएंगे, नहीं तो नहीं बनाएंगे। कौन जॉब कार्ड के लिए पैसा मांग रहा है? और थी जो बनाता है साइबर वाला, तो हम लोग 1000 रुपया 1000 रुपया मांगता है। हम लोग नहीं बनवाए हैं, हम लोग का जॉब कार्ड नहीं है हमारे पास, कुछ भी मेरे पास सबूत नहीं है, इंश्योरेंस का भी कुछ भी हम लोग। क्या बोल रहे थे आप? हम लोग कचरा में लगे हुए हैं, तो हम लोगों को इंदिरा आवास पास करने के लिए भी पैसा लिए हैं वो लोग, कि जो नहीं दिए हैं उन लोगों को भी। अब बहुत सारा चीज इसमें है कि पैसा देने पे काम होगा, और पैसा जो नहीं देगा उसका काम नहीं होगा। ये सब चीज इसमें बहुत। और यहाँ इस पंचायत के 2 बीडीसी, धनकी पंचायत के दोनों बीडीसी भगवान दास जी और उमेश यादव जी दोनों है। क्यों याद जी इनके साथ ऐसा हो रहा है? मैं पानापुर प्रखंड के राजद के प्रखंड महासचिव भगवान दास। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, जिसने भी इन मजदूरों के पर कुल्हाड़ी मारा है, पेट पर लात मारा है, वो अच्छा नहीं किया है। क्योंकि इन्होंने 24 महीने काम करके और सिर्फ इन लोगों को 6 महीने का पेमेंट मिला हुआ है, और बाकी 16 महीने का पेमेंट इन लोगों का फंसा हुआ है। अगर उन लोगों को हटाना ही चाहिए तो इन लोगों का सारा जो जी बकाया पैसा है देकर हटाना चाहिए। फिर भी इन्होंने अच्छे नौकरी प्रदेशों में छोड़कर यहाँ कचरा में लगे कि चलो यहाँ घर पर रहकर हम खेती गृहस्थी भी करेंगे और कचरा भी उठाएंगे, इससे भी कुछ आमदनी आएगी, इससे हम लोग को बच्चों का भरण पोषण होगा। जिन्होंने इनके साथ किया है वो अच्छा नहीं किया है। मैं इसके लिए बहुत दुखी हूँ। आप क्या कहिएगा समिति साहब?
हम तो यही कहेंगे कि बिहार के जो मुखिया है नीतीश कुमार जी बोल रहे हैं कि हम नौकरी दे रहे हैं। आज तो देखने में साबित हो गया कि नौकरी छीन रहे हैं गरीबों का। मैं तो विशेष नहीं कहूंगा, देखिए इन लोगों के बारे में गरीबों को उजाड़ा न जाए, बसाया जाए, इसके लिए मैं आपको बोला हूँ चैनल से। विशेष क्या बोलूं। और यहाँ पर उप मुखिया भी मौजूद हैं। और क्या कहिएगा सर, ये आपके पंचायत के जो सफाई कर्मी है इनको आज निकाला जा रहा है। हम तो यही कहेंगे कि फिर से सभी आदमी को रखा जाए, सभी आदमी को नौकरी दिया जाए। नौकरी छीना नहीं जाता है, दिया जाता है। नौकरी फिर से दिया जाए। ये तो मुखिया जी लिस्ट निकाले हैं और बीडीओ साहब लिस्ट निकाले हैं। पहले तो दो आदमी को हम लोग को सामने हुआ, तो ये मुखिया जी लोग को सब आदमी है वो ले जाकर हमारे सब वार्ड से दे आए लोग मुखिया जी को। मुखिया जी की ये सब आदमी कर दिए हैं। उसके बाद अब सुनने में आया है कि इन लोग को नौकरी से बर्खास्त हो रहे हैं। आखिर इनको क्यों रखे जब निकालना ही था? मुझे कहना है कि जिस मजदूरों के वोट से नीतीश जी आज कुर्सी पर बैठे हुए हैं, वही मजदूर एक दिन उनको उतारने का भी काम करेगा। इसलिए नीतीश जी आपसे रिक्वेस्ट है कि इन मजदूरों को पुनः आप बहाल करें, नहीं तो हम बिहार लेवल पर हम लोग आंदोलन करेंगे। मतलब ये कह रहे हैं कि समिति साहब की अगर इनको फिर से नहीं रखा जाएगा तो ये आंदोलन बढ़ेगा और ब्लॉक जाएगा, ब्लॉक से जिला जाएगा। उसके बाद हम लोग केस भी कर सकते हैं। हम लोग केस करेंगे कोर्ट से कि हम लोग इतना कचरा गीज के हम लोग जीवन पार किए हैं। सुबेरे सब लोग घूर तापते हैं, हम लोग ठंडी बरसात में हम लोग का ठेला लेके सारा घर घर से कचरा उठाते हैं। आज हम लोग सारा समय 3 साल बर्बाद करके हम लोग कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? अब हम लोग जब तक उधार नहीं होगा तब तक हम लोग बहुत आगे तक ये प्लान करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम लोगों को, हमारे जितने काम करता है भाई बंद है, उन लोगों को भी मिले, हमको भी मिले। नहीं तो हम लोग इतना जीवन क्यों बर्बाद करते? अब 3 साल में हम लोग 3 लाख रुपया कमाए होते। हमारा बीवी बच्चा आज भूखे मर रहा है, कोई देने वाला है? नहीं दे रहा है। बच्चा एक कुरकुरा के लिए तरसता है। हम लोग कचरा उठा के जाते हैं, वो बोलते हैं कि पापा आ गए, कहाँ से पैसा मिला ही नहीं, तो हम लोग कहाँ से देंगे उसको? सही है। ये मतलब कि गांव में एक ग्रामीण मजदूर जो होता है वो कैसे अपनी जीविका को चलाता है कि 3,000 रुपया आज के डेट में 3,000 के मंथली पर भी काम करने के लिए तैयार है। ये बेरोजगारी है। आप कहते हैं ना बेरोजगारी कहाँ है, बेरोजगारी यहाँ है। 3,000 पे भी तरसते हैं लोग काम करने के लिए और उनके बाद भी उनको निकाल दिया जाता है। तो सोचिए उनकी जीवन और जो जीविका है कैसे चलेगी। हमारे यही कहना है कि अब इस बात को आगे तक बढ़ाएं, जो भी लोग देखें इस बात को आगे तक बढ़ाएं। इसके बाद में हम लोग और भी कार्यक्रम आगे बढ़ाएंगे, हम लोग बहुत ऊपर तक जाएंगे। अगर हम लोगों को निर्णय नहीं मिलेगा तो बहुत आगे काम ये बढ़ेगा। देखिए हम लोग भी चाहते हैं कि 3,000 की नौकरी पर आज तक हम लोग 24 महीना बकाया में काम किए हैं, इंतजार में कि हमारा आगे चल के भविष्य बनेगा। आज भविष्य बनाने का जगह पर हम लोग को निकाला जा रहा है, तो हम लोग आज कहाँ जाएंगे? मेरा बाल बच्चा क्या खाएगा? सारा दुनिया ताना देता है कि कचरा वाले हैं। जहाँ भी मेला लगता है, कोई भी थम्सअप होता है, वहाँ का पतल चुनिए, जूट चुनिए, एक गिलास छूटता है तो सुपरवाइजर डांटता है, आप लोग ठीक से सफाई नहीं करते हैं। तो सभी हम करते हैं, तो हम लोग कैसे काहे निकाला जा रहे हैं? इसका क्या सोल्यूशन है? हम लोग को बताना चाहिए। आप लोगों को बताइए। सुपरवाइजर कचरा उठाने के लिए डांटता है, उसको डांटने हाँ, पैसे दो। हाँ ठीक है, वो बोलता है कि पैसा आएगा। कहाँ पैसा आएगा? पैसा कचरा हम लोग को नौकरी चाहिए और पैसा भी, दोनों चाहिए। हम लोग छोड़ेंगे नहीं कभी भी। कहीं भी हर थम्सअप में जाते हैं, थम्सअप होता है, बर्थडे होता है, कुछ भी होता है, लोग क्या बोलता है, पतल उठाओ, गिलास उठाओ। हम सब लाकर कचरा में यहाँ छाटते हैं, उठाते हैं घर घर से सब। हर जो महिला का जो प्रक्रिया का कपड़ा होता है वो डालती है डब्बे में, वहाँ लाकर हम लोग छाटते हैं। किस लिए छाटते हैं? कि मेरा भविष्य बनेगा। तो काहे नहीं हम लोग का भविष्य बन रहा है? हम लोग काहे निकला रहे हैं नौकरी से? अभी तो क्या है, सब नौकरी के लिए सरकार के पास पैसा है, सफाई कर्मी के लिए पैसा नहीं है। बोलता है कि पैसा नहीं है, एक को देंगे, एक को नहीं देंगे। काहे नहीं देंगे? काहे रखे शुरू में 3 साल पहले 2 आदमी?
काम की है तो पैसा मिलना हम लोग चाहिए। को पैसा और नौकरी दोनों चाहिए तो चाहिए, सारा चीज अब नहीं तो हम सेटर पर ताला मारेंगे और हम ही लड़ेंगे, जो भी होगा हम लड़ेंगे, जहाँ भी जाना है हम जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जो मेहनत हुआ है उसका पैसा मिलना आज तक चाहिए। हम लोग 3000 के नौकरी पर 3 साल से जिंदा है कि हम लोग का आगे चल के कुछ ना कुछ मिलेगा। तो आज तक हम लोग का चॉकलेट भी नहीं मिला है, हाँ। कोई भी थम्सअप हुआ है, हम लोग का पानी तक नहीं मिला है, कुछ भी नहीं मिला है हम लोग का। किस लिए नहीं मिला है? अपना पैसा खाकर जाइए, अपना पैसा खाकर कचरा उठाइए, ऐसा कहाँ हुआ है? अपना पैसा भी खाइए और दूसरे का कचरा भी कचरा भी उठाइए। बताइए हम लोग का बाल बच्चा पढ़ेगा लिखेगा कि नहीं? क्या लोग बोलेगा? हम लोग का बाल बच्चा का शादी ब्याह करना है कि नहीं करना है? क्या लोग दुनिया देखेगा कि इसका घर वाला कचरा उठाता है? इसी दिन देखने के लिए का हम लोग का नौकरी चाहिए और पैसा भी चाहिए, दोनों चाहिए। इंश्योरेंस हुआ है उसका भी सर्टिफिकेट चाहिए, हम लोग का कुछ नहीं सबूत मिला है। इंश्योरेंस हो गया, पैसा लेके उसका कागज भी कोई नहीं मिला। सबूत नहीं मिला है मेरे पास कि आपको हम दिखाएं। हाँ। हम लोग हमारा पास कुछ नहीं है। खून जांच हुआ उसके भी 50 रुपया दिए हैं, 2 बार जांच हुआ है उसका भी 50-50 रुपया ये हम सब लोग दिए पैसा हैं। लेता कौन था हाँ, आपके हाथ ठीक है, से? अब लेता किसके है हाथ में बोलता देती है। थी? हम मुखिया के द्वार पर जांच हुआ था, वहाँ 50-50 रुपया जमा किए किसको पैसा दी थी? वहाँ पे लोग बैठे थे उसको? हाँ, जो डॉक्टर आए थे इंश्योरेंस का पैसा किसको दी थी? मुखिया को दिए हैं। मुखिया जी के हाथ में दी थी मेरे पैसा? लोग हाँ उनके हाथ में दिए हैं, हाँ। कार्याकार को दिए हैं। हम अपना दूसरा के उसका इंश्योरेंस का भी कोई कागज कोई नहीं? कागज नहीं है। हम अपना गेहूं काट कर जिससे लिए उसको सधाए हैं, उसका हम बड़े हैं 2,000 को हम 2500 ब्याज 500 ब्याज दिए हैं। हमको नौकरी चाहिए तो चाहिए, नौकरी भी चाहिए पैसा भी चाहिए, दोनों चाहिए हम लोग का। आज से 3 साल से हम जिंदा है 3000 की नौकरी पर। किस लिए है? सरकार कहाँ है? मोदी जी बोलते हैं कि ये करते हैं वो करते हैं, लेडीज के लिए क्या करते हैं? हम ही लोग का वोट से जीतते हैं, हम ही लोग को लात मारते हैं। नीतीश कुमार तो कहते हैं कि महिलाओं का बड़ा योगदान है। कुछ नहीं है, महिलाओं का कुछ नहीं मिलता है। हम तो मुस्मात है, हमको आज तक कुछ भी नहीं मिला। मेरे हस्बैंड का 14 साल डेट हुआ गया है, कुछ भी नहीं मिला। हम अपना कमा कर खाते हैं, नहीं कल मिला है, नहीं इंदिरा आवास मिला है, कोई हमको सुविधा नहीं है। तभी हम कचरा में लगे हैं, तभी हम अपना भविष्य के लिए, बच्चों के लिए, हम अपना बच्चों के इसमें से पढ़ाएंगे लिखाएंगे, कुछ कराएंगे। कैसे कराएंगे हम उनको? कहाँ से कराएंगे बताइए? इसी में से हमको ढकाला जा रहा है कि नौकरी नहीं करना है, छट जाइए, आप कोई काम के लिए नहीं है। अब 3 साल पहले काम के थे हम, आज नहीं है। किस लिए नहीं है वो हम लोग को जानना है। जब रखना ही नहीं था तो पहले काहे रखा? पूरा जितना प्रखंड में जितना भाई है, जो सफाई कर्मी है, हम सब लोग को रिक्वेस्ट करने हैं कि जो लगा है, जो छाटा है, उन्हें हम लोग का जानना है कि क्यों हमको सरकार निकाल रही है, क्या हम लोग में कमी है, क्या हम काम नहीं किए हैं। बरसात में कोई रिक्स नहीं है, ठंडी में कोई रिक्स नहीं है, तभी हम अपना घर घर से कचरा उठाते हैं। काहे उठाते हैं? कि मेरा कमाएंगे तो मेरा पैसा मिलेगा, हमारा परिवार चलेगा। मेरा सब भी खत्म होते जा रहा है। दुनिया के भी ताना सुन रहे हैं कल से कि निकाला गया लो नौकरी से, निकाला गया लो नौकरी से। हाँ। सब लोग को हम लोग को कल से ताना दे रहा है लोग, घर वाला बाहर वाला जो सुनता है। काहे नहीं नौकरी कर रहा है लो? पैसा दिया लो मुखिया जी को, तो मुखिया जी लगाए तो काहे नहीं कर रहा है लो? ये तरह से ताना भी लोग ताना देते हैं, हम लोग को ताना नहीं सुनना है अब। देखिए ये सारी स्थितियां हैं और लोगों को नौकरी देकर के छीनना, और आज ये सभी लोग बेसहारा है, करेंगे तो क्या करेंगे। ये भाई साहब तो ये भी कह रहे हैं कि जो हमने काम किया है उसका पैसा ही हमें कम से कम मिल जाए। अगर देखिए कि इन सफाई कर्मी भाइयों का और इन महिला का आवाज जो है कि बुलंद करना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि इनकी आवाज बड़े से बड़े पदाधिकारियों, बड़े से बड़े नेताओं के पास जाए, ताकि इनके बारे में भी कोई सोचे। आप देख रहे थे सूचना केंद्र, मैं हूं आपका साथ हरराम राय। नमस्कार।